और कोविड-19 वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसकी वैक्सीन महामारी की रोकथाम में 70% कारगर है। एक पैटर्न के तहत जब वैक्सीन की पहली डोज हाफ और दूसरी डोज कम से कम 1 महीने तक फुल दी गई तो इसकी प्रभावशीलता 90% रही। वहीं दूसरे पैटर्न में वैक्सीन की 1 महीने में 2 फुल डोज दी गई तो इसके 62% तक कारगर होने की बात सामने आई। कंपनी का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के कंबाइंड एनालिसिस से पता चलता है कि वैक्सीन की प्रभावशीलता 70% है। और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला ने कहा है कि कोविशील्ड जल्द ही बड़े पैमाने पर उपलब्ध होगी। कोविड-19 वैक्सीन की पूरी दुनिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा डोज उपलब्ध करवाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने गेट्स फाउंडेशन और कवी वैक्सीन अलायंस से भागीदारी की है। और कोविड से जुड़ी और इस वैक्सीन से जुड़ी और ज़्यादा अपडेट लेने के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आयुष्मान के पास। जी आयुष्मान, इस पर हमें और ज़्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अभी जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है उसकी जो एफिशिएंसी है वो उनकी इंटरिम स्टडी में बाहर आई है और वो 70% के आसपास है। ये मॉडर्ना और फाइज़र के हिसाब से कम तो ज़रूर है, लेकिन जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड होने के कारण पूरी दुनिया में ये पाई जा सकती है। साथ ही साथ जो फ्रिज के टेम्परेचर पे, इसे डीप फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्रिज टेम्परेचर पर भी इसे रखा जा सकता है। इसीलिए इसे वाइबल सोर्स के तौर पे माना जा रहा है। ये बाकी 2 वैक्सीन से कहीं ज़्यादा किफ़ायती और फ़ायदेमंद इसे माना जा रहा है, इसलिए ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है एक तरह से वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में इसकी ज़्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के साथ तीसरे फेज़ का ट्रायल कर रहा है, जिसका डेटा जैसे ही वहाँ यूके में शेयर किया जाता है वैसे ही यहाँ पर डीसीजीआई के साथ भी शेयर किया जाएगा। और इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की भी बात करी जा रही है। जब इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की अनुमति इसे मिलती है, उसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट भारत सरकार को, हेल्थ मिनिस्ट्री को वैक्सीन के कुछ सैंपल्स ज़रूर दे सकता है, जिसके बाद यहाँ भारत में भी रोल आउट शुरू होगा। कितने बड़े पैमाने पर शुरू होगा ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले भी कह रखा है कि करीब करीब 2 बिलियन वैक्सीन बनाने की क्षमता और तैयारी सीरम की तरफ से है। सीरम दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। साथ ही साथ भारत विश्व की सबसे ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई करने वाली कंपनी देश में से एक है। तो आने वाले समय में भारत और सीरम इंस्टीट्यूट पर कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर रहेगी, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बन रही कोविशील्ड के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे वैक्सीन में डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो वैक्सीन को पहुंचाने की जो कवायद है उस पर एक बहुत बड़े तरीके से पूर्ण विराम ज़रूर लग गया है। उसमें ये ज़रूर है कि आने वाला समय थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा आज के मौजूदा स्थिति के हिसाब से। जी बिल्कुल आयुष्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आशा यही करते हैं कि जो आने वाला समय है वो पूरे विश्व के लिए सच में कुछ अच्छा हो। और भारत में वैक्सीन की कितने डोज की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज़ रूम से जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी गौरी सिंह। जी बिल्कुल श्वेता, और जैसे जैसे कोविड के फ्रंट पे अच्छी खबरें आती जा रही हैं, एक के बाद एक कंपनियां दावा कर रही हैं कि कोविड वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं वो सफल साबित हो रहे हैं और काफ़ी असरदायक साबित हो रही हैं वैक्सीन कैंडिडेट। ऐसे में ये ज़रूर सवाल सबके मन में उठ रहा है कि आखिर भारत को कितने वैक्सीन कैंडिडेट्स यानी कि डोजेस की ज़रूरत होगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं इस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए। आपको बता दें, एक अनुमान के मुताबिक इंडिया को करीब करीब 1.7 बिलियन वैक्सीन डोसेस की ज़रूरत है। और जैसा कि सरकार साफ कर चुकी है कि जैसे ही वैक्सीन भारत में आती है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो हेल्थ केयर स्टाफ और जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको दी जाएगी। ये बात साफ हो चुकी है पहले ही। आपको बता दें कि भारत में 80% जनसंख्या 14 साल के ऊपर है। और आगे बढ़ते एक और फैक्ट बता दें अपने दर्शकों को, 25% जनसंख्या है जिनमें की एंटीबॉडीज़
मार्च 2021 तक आ जाएंगी, ये अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें एंटीबॉडीज़ ही वो एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से कोविड के खिलाफ जंग जीतने में आसानी होती है। जिनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहते हैं वो कोविड के खिलाफ आसानी से जंग जीत सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारी जनसंख्या 2021 तक एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेगी। और एक और बात बता दें कि हर इंसान को इस कोविड वैक्सीन की कम से कम 2 डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बात बता दें कि हमारे देश में अभी 1380 मिलियन लोग रह रहे हैं और इसके हिसाब से ही वैक्सीन को प्रोक्यूर किया जाएगा सरकार की तरफ से और फिर धीरे धीरे सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।